तो भाई इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग ब्लू लॉक के अंदर जो भी वर्ल्ड कप इस टाइम पे चल रहा है उसके अंदर मैच हुआ है जापान वर्सेस फ्रांस का। इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग उस पूरे मैच को एंजॉय करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं तुम लोग को बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि भाई बहुत सारे लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखते हैं। यार चैनल को सब्सक्राइब करना तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री होता है और भाई इससे चैनल आगे भी बढ़ता है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि यार फ्री है भाई, कर ले यार, कर ले भाई, कर ले। ताकि भाई जो जापान और फ्रांस का मैच है वो बिल्कुल शुरू होने वाला है। और अब इसागी बोल रहा है अपने आप को, बेटा रुकियो मत, तबाही तो मचा के रहेंगे हम। यहाँ पे जो मैच है वो बिल्कुल शुरू होने वाला है। अब जो है भाई सारे के सारे हिल चुके हैं, जो भी लोग है वो हल्ला मचा रहे हैं। जो न्यू ईगोइस्ट लीग की जो टीम निकली अपनी जापान की वो सबसे ज्यादा क्रेजी है। और यहाँ पे सब यही बता रहे हैं कि योइची इसागी एक बहुत ही तगड़ा, इसागी इस टाइम पे बहुत ही तगड़ा सेंसेशन बन चुका है सब लोगों के बीच में। तो यहाँ पे सब के सब रेडी है उन लोग को देखने के लिए। यहाँ पे जापान की टीम निकलती है, फ्रांस की टीम निकलती है। खैर इन लोग के बीच में थोड़ी सी बहसबाजी भी हुई है, मैं तुम लोग को वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे लोकी इसागी से बात करने की कोशिश करता है बट इसागी का एटीट्यूड बिल्कुल अभी अपने नेक्स्ट लेवल पे है। चार्ल्स यहाँ पे आके बातचीत से पूछता है कि भाई शिडोऊ कहाँ पे है, और वो बोलता है वो अभी बेंच पे बैठा है, आराम कर रहा होगा यार। तो यहाँ पे चार्ल्स बोलता है हम तुम लोग की टीम को ऐसे ही साफ कर देंगे फिर तो। जिसके बाद रिन आता है और बोलता है सपने देखना अच्छी चीज है बेटा, देखता रहे। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है लोकी वगैरह सबके सब रेडी हो रहे हैं। अब ये लोग तबाही मचाने के लिए रेडी है। यहाँ पे गेम की स्टार्टिंग होती है, बॉल है ह्यूगो के पास। अब मेरे को तुम लोग को बताने की जरूरत नहीं है कि ये बंदा कौन है। दुनिया की जो टॉप 11 है उसमें सबसे खतरनाक प्लेयर है और ये बंदा चार्ल्स और लोकी को कमांड दे रहा है, जाओ तुम दोनों आगे। और वो बंदा वहीं पे रुक चुका है फील्ड के ऊपर। सबके सब शॉक्ड हो चुके हैं ब्लू लॉक वाले। यहाँ पे वो बंदा रिन और इसागी को इतनी आसानी से क्रॉस कर देता है कि वो लोग को समझ भी नहीं आ रहा। बट उसकी जो ड्रिबलिंग है वो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल की है। इससे पहले हियोरी चीजों को एनालाइज करता वो ये देख चुका है कि भाई जो ये ट्रैप फैला रहे हैं उसको तोड़ पाना इम्पॉसिबल है। इतने में ही ह्यूगो बॉल को पास कर देता है। अब ये पास जो है वो लोकी के लिए होती है। सारे के सारे अपने ब्लू लॉक के कम से कम 4 बंदे आके लोकी को घेर लेते हैं। अब वो लोग तो लोकी को यही बोल रहे हैं कि बेटा तू फंस चुका है। बट ब्लू लॉक वालों का इतना गंदा कट चुका है, पीछे से वो लोग लोकी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। पीछे से चार्ल्स आता है, वो बॉल को अपने कंट्रोल में लेता है, ग्रैमलिन शॉट करके बॉल को घुमाता हुआ देके मारता है। और यहाँ पे फ्रांस ने इतनी आसानी से गोल कर दिया है, तुम सोच भी नहीं सकते हो। फ्रांस का पहला गोल हो चुका है। भाई ये तुम देख रहे हो लेवल कि अगर 2 टॉप 11 के वर्ल्ड के बंदे हो तो फिर क्या हालत है सामने वाली टीम की। जापान की टीम न्यू ईगोइस्ट लीग में क्या परफॉर्म कर रही थी और यहाँ पे आके भाई 5 मिनट भी नहीं हुए अभी गोल मार दिया गया है। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई फ्रांस वाले एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे जो अपनी टीम है वो हिल चुकी है। IQ जो कि कैप्टन है अपनी टीम का, वो बोलता है भाई हम तो इनके प्लान में पूरा ही गिर गए। जिसके बाद निको बोलता है कि ये चीज तो हमारे डाटा में ही नहीं है, ये कहां से लेके आ रहे हैं अपने गेम को। और यहाँ पे कारासू बोलता है जिस तरीके की उनकी स्पीड है, जिस तरीके से वो बॉल को मार रहे हैं, वो चीज कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल पे है। यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि लोकी के पास जो भी टीम है इस टाइम पे फ्रांस की, वो टोटली इंसेन है और वो तुम लोग ने देख भी लिया। इस टाइम पे उन लोग को इतना है भाई हरा पाना बहुत ही बड़ी बात है। और यहाँ पे जिस तरीके से उन लोगों ने कांड करा है पहले ही गोल के लिए, ब्लू लॉक वालों की तो फट चुकी है क्योंकि उन लोग की जो टैलेंट और स्किल है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे फटी पड़ी है। यहाँ पे क्योंकि हमारी जो ब्लू लॉक की टीम है वो काफी ज्यादा घबरा चुकी है, तो यहाँ पे उन सबको तसल्ली देने आता है रियो। वो बोलता है देखो भाई मैं मानता हूँ फ्रांस का अटैक बहुत ही ज्यादा तगड़ा है और वो पहले ही गोल के लिए इतना तगड़ा है, तो इसका मतलब वो कुछ ज्यादा ही तगड़ी प्लानिंग करके आए हैं। बट तुम लोग अभी से एकदम से अपनी लूज होप मत करो क्योंकि अभी हम लोग हारे नहीं है, अभी सिर्फ मैच की शुरुआत हुई है। जिसके बाद सारी जो ब्लू लॉक की टीम है वो इस चीज को समझने की कोशिश कर रही है। और इसागी भी यहाँ पे यही बोलता है भाई देखो अभी जो हमारा प्लान है वो बर्बाद नहीं हुआ है, अभी बस गेम स्टार्ट हुई है। जिसके बाद सब एक दूसरे को तसल्ली दे रहे हैं कि भाई पैनिक मत करो। बट असल बात बताऊं तो ब्लू लॉक वालों की फट चुकी है। अब यहाँ पे फिलहाल मैच वापस से स्टार्ट हो चुका है। अब जापान वालों के पास बॉल होती है, इसागी और रिन आपस में पास करते हुए बॉल को निकल रहे होते हैं। चार्ल्स आता है रिन को रोकने के लिए, वो बोलता है मैं तेरे को रोक के रहूंगा, बट रिन ज्यादा कुछ रिप्लाई करता नहीं है। इतने में ही फ्रांस का दूसरा प्लेयर आ रहा होता है। अब रिन समझ जाता है कि वो फंस सकता है तो वो बॉल को फटाफट पास कर देता है चीगरी की तरफ। चीगरी बोलता है भाई हम भी तेज जाके दिखा देते हैं, तो चीगरी अपनी फुल टांगों का इस्तेमाल करता है, वो बॉल को पास कर देता है रियो की तरफ। और रियो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, वो कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। उसके ऊपर एक फ्रांस का बंदा चढ़ने ही वाला होता है बट वो कुनिगामी के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर अपना सर अड़ा देता है और बॉल जा चुकी है इसागी योइची के पास, जो कि बहुत ज्यादा खुश है। बट दिक्कत यह है यहाँ पे आ चुका है ह्यूगो और वो बोल रहा है तेरा लक भी खराब है और तेरी टीम भी। अब यहाँ पे जहाँ पे ह्यूगो इसागी को रोक रहा होता है वो उसको बता रहा होता है तेरा जो 2-1 वाली शॉट है ना उसमें तेरे को कोई ड्रॉप, उसमें तेरे को कोई अगर प्लेयर ब्लॉक करे तो तेरे को दिक्कत होती है। अगर मान लो कोई भी इसागी के आगे नहीं खड़ा तो वो गोल पे मार देगा। अगर उसके आगे कोई आए और बार बार उसके आगे आके उसकी व्यू को रोके तो वो मारना बहुत मुश्किल है। और इस तरीके से ह्यूगो बोल रहा है जो तेरा 2-1 वाली शॉट है वो बिल्कुल मैं बर्बाद करके तेरे को दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसागी रिन और कारासू को देखकर थैंक यू बोल रहा होता है बट दिक्कत यह है रिन और कारासू के आगे भी ब्लॉकर
ब्लॉकर्स आ चुके हैं, उनको फ्रांस वाली टीम के बंदों ने ब्लॉक कर दिया है। अब इसागी के पास कोई ऑप्शन नहीं है बॉल को पास करने का। इसागी को कुछ ऐसा तगड़ा करके दिखाना पड़ेगा जिससे वो ह्यूगो को इंप्रेस कर दे और हिला डाले। यहाँ पे ह्यूगो बोलता है अगर हम लोग तेरे को बर्बाद कर देना इसागी, तो ये जो तेरा ब्लू लॉक है ये बिल्कुल बर्बाद है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं और मैंने तेरे को लॉजिक से काट भी दिया। यहाँ पे इसागी ड्रिबलिंग करके दिखा रहा होता है ह्यूगो के आगे और वो बोलता है मैंने तेरे जैसे बहुत बंदों की ईगो तोड़े हैं, क्या समझ रहा है, मैं नंबर 1 प्लेयर बनने वाला हूँ, तू देखता जा। बट यहाँ पे ह्यूगो बोलता है एक बात बोलू इसागी, नंबर 2 बनने के लिए ज्यादा सुटेबल है। जिसके बाद ह्यूगो यहाँ पे इसागी से बोल ले लेता है, इतनी आसानी से वो बोल लेके इसागी से निकल रहा है यहाँ पे और वो इसागी को बोलता है क्या तू डेस्टिनी में बिलीव करता है? अच्छा मेरे को एक बात बता। यहाँ पे ह्यूगो ने जो इसागी के कंट्रोल से बॉल ली है वो यही बोलता हुआ जा रहा है इसागी को, भाई मैं तेरे को समझाने वाला हूँ, कुछ भी फैंटास्टिक और स्पिरिचुअल नहीं होता, सब कुछ डेस्टिनी से जुड़ा पड़ा है, यानी कि तुम्हारी किस्मत से। और यहाँ पे वो बॉल को दे के पास करता है जो कि रिन और कारासू दोनों के आगे से निकलती है, वो लोग कुछ नहीं कर पाते, बॉल सीधा जा रही है लोकी की तरफ। दिक्कत यह है यहाँ पे लोकी के आगे आ चुका है निको। अब मेरे को लगा था निको से लोकी बॉल छीन लेगा, बट निको यहाँ पे बोलता है मैंने सब कुछ एनालाइज कर लिया था, तू ही डेंजरस स्पॉट था यहाँ पे, और वो बॉल को पास कर देता है। यहाँ पे निको बॉल को पास करता है बाचिरा की तरफ। वो बोलता है जैसे ही भाई बॉल ब्लू लॉक इसागी के कंट्रोल से निकलती है हम लोग का प्लान यहाँ पे चेंज हो जाता है। हम लोग को बताया जाता है कि बाचिरा जो है वो सबसे तगड़ी ड्रिबलिंग करता हुआ 2-3 प्लेयर्स को फ्रांस के क्रॉस कर चुका है। अब दिक्कत में आते ही वो बॉल चीगरी के पास कर देता है। दिक्कत ये है कि चीगरी के साथ में एक बंदा भाग रहा है फ्रांस की टीम का, और तुम लोग एक बात को तुम लोग को पता है कि भाई फ्रांस की ब्लू लॉक की टीम में सबसे तेज भागने वाला बंदा है चीगरी, बट यहाँ पे जो फ्रांस का बंदा है वो चीगरी तक को टक्कर दे रहा है। इस चीज को देखकर इसागी भाई थोड़ा सा क्या बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो चुका है, चीगरी को भी टक्कर दे रहा है भाई। यहाँ पे इसागी पूरी की पूरी फील्ड को एनालाइज करता है। इसागी ये तो समझ चुका है कि वो लोग के पास एक अपर हैंड है, हम लोग हर जगह से थोड़े थोड़े वीक है, और यहाँ पे ह्यूगो इसागी के पीछे आता है। यही चीज मैं तेरे को समझाना चाहता हूँ, सब कुछ नेचर के हिसाब से चलता है, जैसे घोड़े दौड़ते हैं, जो बर्ड्स है वो उड़ते हैं। अब तो एक बात बता, अगर कोई शेर उड़ने की कोशिश करेगा वो उड़ पाएगा नहीं ना, ये चीज इलॉजिकल है। तो वो इसागी को ये बोलना चाहता है कि इसागी नंबर 1 बनने के लायक नहीं है, बट क्योंकि इसागी जबरदस्ती कर रहा है तो डेस्टिनी उसको दिखा रही है कि वो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इसागी बोलता है जो चीज तू बोलना चाहता है वो मैं बिल्कुल क्लियरली समझ चुका हूँ, तू बोलना चाहता है कि मैं स्ट्राइकर बनने के लायक नहीं। नहीं भाई, तेरी चीज बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे ह्यूगो बोलता है जो भी अनसुटेबिलिटी है तेरे अंदर, मतलब जो तेरे चीज जो तू नहीं कर सकता, जो तू जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, उसको करेगा कैसे? तो यहाँ पे चीगरी इतने में ही बॉल पे दे के लात मारता है, बॉल आती है सीधा इसागी की तरफ, जिससे ह्यूगो बॉल लेने की कोशिश कर रहा है, बट इसागी यहाँ पे साफ साफ बोलता है ब्लू लॉक में मैंने सिर्फ यही सीखा है, ईगो से हम लोग अपने अंदर का जो टैलेंट है को और अपनी डेस्टिनी को रिक्रिएट कर सकते हैं, और ये मैं तेरे को करके दिखाने वाला हूँ। जिसके बाद वो बॉल पास कर देता है सीधा रिन की तरफ, और रिन बोलता है मैं इन लोग के सबके ईगो को क्रश करने वाला हूँ, मैं इनकी डेस्टिनी को ही बदल के रख दूंगा। बट यहाँ पे लोकी आ चुका है उसके सामने और बोलता है कि भाई डेस्टिनी को क्रश करना इतना भी आसान नहीं है। रिन और लोकी की बैटल स्टार्ट होती है, जहां पे रिन बहुत ही आसानी से लोकी को क्रॉस कर देता है। मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई, बट सीन ऐसा है लोकी की स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट है कि भाई वो एक ही सेकंड के अंदर रिन को कॉट अप कर लेता है, और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है लोकी रिन के आगे आके खड़ा हो चुका है। खैर फिलहाल यहाँ पे रिन स्टिल नहीं रुकता, रिन गोल के बहुत ज्यादा करीब है, और अगर ये वाली लात परफेक्टली लगी तो यहाँ पे गोल है। रिन बिल्कुल परफेक्टली लात मारता है, बट सीन ये है ह्यूगो बीच में आ चुका है और उसने लात मार के बॉल को रोक दिया है। यहाँ पे गोल तो रोक दिया, बट इसागी को इस चीज पे यकीन नहीं हो रहा। जो कमेंटेटर्स है उनकी भी फट चुकी है कि भाई ये क्या सीन मचा दिया इन लोगों ने। यहाँ पे इसागी इस चीज को देखकर एकदम सदमे में जा चुका है कि भाई ह्यूगो कोई रोबोट वगैरह है क्या, एआई से बना है क्या, इसको कैसे कर पा रहा है ये सब चीजें, क्योंकि इसागी को यकीन नहीं हो रहा कि रिन की इतनी परफेक्ट शूट को कैसे रोक सकता है ये बंदा। यहाँ पे इसागी यही सोच रहा होता है, इन सब ने इस सब चीजों के बारे में स्ट्रेटेजी को सोच रखा है। यहाँ पे इसागी की सच बोल रहा हूँ अंदर से बिल्कुल फट चुकी है। यू बोल रहा है ये जो पूरी की पूरी टीम है फ्रांस की, इनको लाइक हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इनके अंदर बिल्कुल 100% वो टैलेंट है, और ये बंदे अपना 100% दे भी रहे हैं। तो ऐसी टीम को क्या हम सच में हरा भी पाएंगे? इसागी के मन में तो डाउट्स आने लग गए। यहाँ पे ह्यूगो इसागी को बोलता है तुम लोग की टीम, तुम लोग की ब्लू लॉक मेरे को बहुत ही पसंद आई। तुम लोग की टीम, जिस भी बंदे ने तुम्हारी टीम को बनाया उसने बहुत ही सोच समझ के तुम्हारी टीम को बनाया। मैं ये भी बोलूंगा जिस बंदे ने तुम्हारी टीम को मिक्स करके एक जगह पे ला के रखा है, बंदा असल में कोई बहुत ही तगड़ा और टैलेंटेड बंदा होगा। बट सीन ये है कि तुम लोग 66% टैलेंट, 33% एनवायरनमेंट और 1% उस लक पे डिपेंड करते हो जिससे तुम्हारी जीत फाइनल होती है। और अगर 1% को हटा दिया जाए तो बचता है 99%, और अगर किसी चीज की परसेंटेज 99 हो तो वो चीज क्लियर नहीं हो सकती, क्योंकि 100% चाहिए होता है, और वो 1% जो लक का फैक्टर है
वो इन ब्लू लॉक वालों के लिए तू है इसागी, और तेरे को क्रश करके हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि तुम लोग कुछ भी नहीं हो। सो यहाँ पे ह्यूगो इसागी को यही बोल रहा होता है कि टीम जो तेरे पे डिपेंड है वो मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, जिसके बाद तू और तेरी टीम पूरी की पूरी इवॉल्व ही नहीं कर पाएगी। और सीन ये है, तू एक जेल के अंदर बंद हो चुका है। बात ये भी है कि अगर तू दुनिया का नंबर 1 बेस्ट सच में होता तो इस टाइम पे तेरे को खुशी हो रही होती क्योंकि तू इवॉल्व हो रहा होता। बट सीन ये है, मैंने तेरा इवोल्यूशन ही रोक दिया है, और अगर तू आगे न्यू चीजें नहीं कर पाएगा तेरी टीम भी गिर जाएगी और तू भी गिर जाएगा, इसलिए तू नंबर 1 नहीं है, मान ले इस बात को। यहाँ पे ह्यूगो इसागी को बोलता है, देख लोकी, उसकी बॉडी, उसकी स्ट्रेटेजी, वो सब चीज में बेस्ट है। मेरे हिसाब से लोकी नंबर 1 स्ट्राइकर है इस दुनिया का। और तेरे को एक बात बताऊं, मैं नंबर 2 पे रहना चाहता हूं, तो ये मत सोचियो कि तू नंबर 2 पे आ जाएगा। ह्यूगो यहाँ पे बोलता है जहां पे लोकी खुद नहीं जा सकता वहां पे ह्यूगो उसको सपोर्ट करके लेके जाएगा। और सीन ऐसा है, वो इसागी के मन में डाउट डालना चाहता है कि इसागी कुछ भी कर ले वो नंबर 1 नहीं रह सकता। और यहाँ पे ह्यूगो इसागी को बोलता है कि भाई मेरी बात मान, अगर तेरे को ब्लू लॉक को बचाना है अभी भी तो अपने आप को नंबर 2 मान ले और हेल्प कर अपनी टीम की, वरना अगर तूने अपने आप को नंबर 1 मानने की कोशिश ही करी, ब्लू लॉक खत्म होने वाला। यहाँ पे क्योंकि रिन के शॉट को ह्यूगो ने रोक दिया था तो बॉल कॉर्नर में चली जाती है, जहां पे कॉर्नर किक मारता है बाचिरा और वो बॉल को सीधा पास कर देता है हियोरी की तरफ। हियोरी के पास बॉल आती है, वो वाली जो फ्रांस की टीम है वो पूरी की पूरी तैयारी कर रही है। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है हियोरी के पास लोकी आ चुका है। यहाँ पे लोकी उसको रोकने की कोशिश करता, इससे पहले ही हियोरी बॉल को पास कर देता है बाचिरा की तरफ। और यहाँ पे सारे के सारे लोग पागल हो चुके हैं, बाचिरा कुछ ज्यादा ही खतरनाक चीजें कर रहा है इस टाइम पे। यहाँ पे बाचिरा गोल मारने के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है, बट सीन ही होता है वो सारे के सारे पागल हो जाते हैं फ्रांस वाले। तो बाचिरा को बॉल पास करनी पड़ती है रियो के पास, और रियो के पास जैसे ही बॉल पहुंचती है वहां पे पहुंच चुका है ह्यूगो, और वो बोल रहा है अबे कॉपी मशीन, तू लात नहीं मारने वाला क्या? बट यहाँ पे भाई रियो एक बारी को शॉक्ड होके बॉल को पास कर देता है, और अब बॉल जा चुकी है उनके प्लान के पास, यानी कि इसागी योइची के पास। अब यार भसड़ ये है कि भाई यहाँ पे आ चुका है चार्ल्स, और वो भी रोकने इसागी को। और चार्ल्स यहाँ पे यही बोल रहा है पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी के अंदर तेरे को रोकने का काम मेरा ही है भाई। तो यहाँ पे इसागी कुछ नहीं कर सकता। इसागी के सामने रिन खड़ा है, रिन बोल रहा है इसागी पास कर दे, मैं गोल कर दूंगा। बट इसागी की भी तो चुल्ला है, इसको नंबर 1 बनना है बेस्ट। और यहाँ पे इसी बात को सोचते हुए ये बंदा रिन को बॉल पास नहीं करता, ये खुद गोल मारने की कोशिश करता है, और यहाँ पे सामने वालों के गोलकीपर ने बॉल को रोक दिया है। तो यहाँ पे ह्यूगो और तगड़े तरीके से आ जाता है कि देख ले तेरे को करना था ना गोल, मान ले डेस्टिनी बे नहीं बन सकता तू नंबर 1, क्यों जबरदस्ती कर रहा है, एक्सेप्ट कर चीजों को। बट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ब्लू लॉक वाले थोड़ा सा शॉक्ड हो चुके हैं कि अब वो युइची इसागी को यूज नहीं कर पा रहे, तो वो करने क्या वाले है। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कारासू बोल रहा है दुनिया का सेकंड बेस्ट तो मैं हूं। यहाँ पे जो उनका गोलकीपर है फ्रांस का, वो बॉल पकड़ के फेंक रहा है दूर, और वो बहुत दूर इसलिए फेंक रहा है क्योंकि लोकी बहुत ही तेजी में वहां पे पहुंच जाएगा। लोकी यही करता है, वो पहुंच जाता है। और यहाँ पे भाई हम लोग को दिखाया जाता है चीगरी अपनी टांगों की पूरी जान लगा के लोकी को रोकने की कोशिश कर रहा है, बट लोकी को वो रोक नहीं पा रहा। बट सीन ये यहाँ पे कारासू हीरो की तरह एंट्री लेता है और वो लोकी के कंट्रोल में से बॉल लेके गायब हो चुका है। अब यहाँ पे सीन ये है कि वो पास किसको करे, क्योंकि इसागी तो फंस चुका है। इसागी कुछ भी करने के लायक इस टाइम पे नहीं दिख रहा हम लोग को, और इसागी भी यही सोच रहा है भाई मैं करूँ क्या यार। और यहाँ पे इसागी अब इस चीज को एक्सेप्ट करने लगा है, वो सोच रहा है कि अगर मैं दुनिया का नंबर 2 बन जाऊं तो हमारी टीम को पास कर करके मैं इवॉल्व कर सकता हूँ, खुद गोल ना मारूं तो टीम हमारी आगे जा सकती है। बट इसागी यहाँ पे बोलता है तो फिर ये ब्लू लॉक थोड़ी रहेगी, तो मैं करके दिखाने वाला हूँ। इसागी का ईगो मानने की कोशिश ही नहीं कर पा रहा, दुनिया का नंबर 2 है। यहाँ पे बॉल कारासू के पास होती है और वो बोल रहा होता है इसागी अबे तू चोमू है, मेरी बात को मान, अपने ईगो को मत देख भाई, हम लोग को टीम को जिताना है, तेरे लिए नहीं खेल रहे हम यहाँ पे। और यहाँ पे कारासू बोल देता है मैं नहीं पास करने वाला। यहाँ पे कारासू बहुत ज्यादा गुस्से में है, वो बोल रहा है मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा, मैं हूँ सेकंड बेस्ट, साला इसागी भी नहीं है। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि कारासू का ईगो एक्टिवेट हो चुका है, वो बॉल को लेके बहुत ही तेजी में निकल रहा है। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि वो ड्रिबलिंग कर रहा है, ऐसे शो कर रहा है जैसे वो पास करेगा, चकमा दे दे के लोगों को निकले जा रहा है। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि कारासू खुद ही गोल मारने की ट्राई कर रहा है, सामने वाले भी हिल चुके हैं। बट यहाँ पे कारासू बॉल को एकदम दे के लात मारता है और उसने बॉल पास कर दिया हियोरी की तरफ। हियोरी को यही बोल रहा है मेरे को तेरी जरूरत है। यहाँ पे हियोरी बोलता है देखो भाई इसागी के साथ तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बॉल हियोरी के पास है, तो वो बोल रहा है इसागी का प्लान खत्म हो चुका है, हम लोग आगे बढ़ते हैं अब इस चीज से। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है हियोरी को घेरने 2-3 फ्रांस के प्लेयर्स आ चुके हैं, बट सीन ये है वो बॉल पास कर देता है कारासू की तरफ। कारासू बोलता है बे चोमू मैंने तेरे को बॉल इसलिए दी थी ताकि तू बॉल को पास करे। और यहाँ पे भाई कारासू वापस बॉल को पास कर देता है हियोरी की तरफ। वो बोलता है हियोरी मेरे को तेरे से बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, तो मैं यही बोलूंगा इनको तोड़ियो मत, पूरा कर, तेरे को बेस्ट
बेस्ट स्ट्राइकर बनना था, मैं जानता हूँ तू बन सकता है। यहाँ पे कारासू को दो फ्रांस के प्लेयर घेर के खड़े हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकता, बट स्टिल वो हियोरी को बोलता है देख मेरा सर देख, मेरा सर देख, मेरे सर पे मार बॉल को फटाफट। यहाँ पे वो हियोरी ऐसा ही करता है, बहुत ही गंदी किक के साथ हियोरी सर पे देके मारता है कारासू के, और विद इन अ सेकंड कारासू अपना सर नीचे कर लेता है, बॉल निकल चुकी है, गोल हो चुका है यहाँ पे जापान का। कौन बोल रहा था गोल नहीं हो पाएगा? यहाँ पे ह्यूगो दोबारा से इसागी को यही बोल रहा होता है देख ले तेरी टीम तेरे बिना भी आगे बढ़ रही है, अब बता क्या करेगा। मान ले इस चीज को तू नंबर 2 है, और इस चीज को फिट करने के चक्कर में रिन यहाँ पे आता है। रिन बोलता है इसागी हम दोनों एक दूसरे को खाएंगे ना, तू क्यों चिंता ले रहा है, हम दोनों एक दूसरे से भिड़ेंगे। अबे इसकी बातें मत सुन, पागल है। बट सीन ही है इस टाइम ब्लू लॉक के अंदर कुछ तो तगड़ा कुक हो रहा है। यहाँ पे जो भी इस टाइम पे फील्ड के ऊपर चल रहा है और ब्लू लॉक की टीम जो भी कर रही है, ईगो उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। उसको ऐसा लग रहा है कि भाई ये चीज तो नहीं चाहिए, और इसागी को समझ में भी नहीं आ रहा कि ब्लू लॉक के अंदर क्या चल रहा है। यहाँ पे हम लोग को यही दिखाया जाता है, इसागी यही सोच रहा है कि ब्लू लॉक वालों को आखिर हुआ क्या है, हम लोग ने गोल तो कर दिया बट ये टीम क्या करना चाह रही है। अब यहाँ पे कारासू इसागी को बुलाता है और उसको वो यही बोलता है भाई ऐसा है कि फ्रांस वालों ने सारी की सारी मिलिट्री अपने बंदों की तेरे ऊपर ही दे रखी है, तो तू एक काम कर, हम लोग ऐसी गोल करने वाले, यही तरीका है, सारे के सारों को तू अपने अंदर उलझा के रखियो, हम लोग मिलकर टीम वाले गोल कर लेंगे। बट यहाँ पे इसागी कारासू को एक बात बोलता है, भाई एक बात बता कारासू यार, तू ऐसे स्ट्राइकर थोड़ी बन पाएगा जो तू कर रहा है इस चीज को। यहाँ पे कारासू बोलता है अबे ऐसा कुछ नहीं है, तूने भी तो ऐसे ही करा था यार पहले, तू भी तो अपनी टीम को जिताने के लिए कुछ ना कुछ करता था, ये बस मैं ऐसे ही कर रहा हूँ थोड़े से टाइम के लिए, फिर मैं वापस से वही बन जाऊंगा भाई। और यहाँ पे कारासू यही बोलता है अगर हम इस चीज को ही देखे तो भाई गागा मारू उसका क्या है, उसको भी तो स्ट्राइकर बनना था, वो क्या कर रहा है फिर, वो भी तो टीम के लिए ही खेल रहा है। तो यहाँ पे इसागी बोलता है अबे वो बात नहीं है, बट तेरे नए एटीट्यूड के अंदर दिक्कत है। तो यहाँ पे कारासू बोलता है अबे तेरी तरह तो नहीं हूं मैं इसागी, कम से कम मैच जितवाने की कोशिश तो कर रहा हूँ, तेरी तरह खाली तो कुछ नहीं कर रहा ना, कुछ तो कर रहा हूँ टीम के लिए। बट यहाँ पे इसागी यही बोलता है कि भाई टीम के लिए खेल रहा है ना, मैं तेरे को यही तो बोल रहा हूँ, हम लोग ब्लू लॉक में आए थे सिर्फ अपने आप के लिए खेलने के लिए, बट तू टीम के लिए खेल रहा है, यही तो तू ब्लू लॉक को धोखा दे रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे इसागी की इसी बात को सुन के कारासू को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है जाना कचरे के डिब्बे, इतना ही था मैं तो गोल करके दिखाना, मेरे को क्या आके भाषण दे रहा है। और यहाँ पे कारासू बोलता है फ्रांस को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है हमारे पास कि हम अपने आप को थोड़ा सा चेंज करें, और अगर हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो तेरे लिए इसागी हम लोग अपने मैच को थोड़ी हार जाएंगे। और यहाँ पे कारासू बहुत ही ज्यादा गुस्से के अंदर बोल रहा है ये सब चीजें इसागी को, जिससे इसागी भी एक बारी को सदमे में जा चुका है। कारासू बार बार यही बोल रहा है तू अपने आप को देख ले, नंबर 1 बनने की कोशिश कर रहा है, हो रहा है तेरे से कुछ। और यहाँ पे इसागी और कारासू की बहस के बीच में आता है आईक्यू जो कि इनका कैप्टन है, और वो ये बोलता है कारासू इसागी तुम दोनों के दोनों ठीक हो। इसागी का ये सोचना कि ईगोइस्ट भी हमें बन के रहना है, और कारासू का ये सोचना कि हम लोग को ब्लू लॉक की टीम को भी प्रायोरिटी देनी है, दोनों चीजें ठीक है, हम लोग दोनों को एक साथ बैलेंस करके चलते हैं और इस तरीके से हम लोग जीत जाएंगे। और यहाँ पे चार्ल्स यही बोल रहा होता है वो लोग हमारी स्ट्रेटेजी को अब अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, जिसके बाद लोकी बोलता है इन लोग को ऐसे हराने में और मजा आएगा। और यहाँ पे ह्यूगो यही बोलता है अब हम लोग फील्ड को बहुत बुरी तरीके से चेंज करने वाले हैं। यहाँ पे मैच वापस से स्टार्ट होता है, बॉल होती है ह्यूगो के पास जो कि फटाफट बॉल को पास कर देता है लोकी की तरफ। लोकी के आगे आ चुका है इस टाइम पे रिन, और रिन यहाँ पे यही बोल रहा है भाई मेरे से रुका नहीं जा रहा, मेरा मन कर रहा है मैं फटाफट गोल करूँ यार, और वो भिड़ने जा रहा है अब लोकी से। बट यहाँ पे इसागी बोल रहा है वो सब तो ठीक है, हम लोग ने एक चीज के ऊपर एग्री तो कर लिया, बट सीन ही है ना यार फ्रांस वालों को अब पता लग चुका है कि सारे के सारे इसागी से हट चुके हैं और अब लोग अपने आप ब्लू लॉक वाले गोल करने की कोशिश करेंगे, और यही तो सीन हो चुका है भाई। यहाँ पे इसागी यहाँ पे यही बोल रहा है कि फ्रांस वालों को अब पता है तो वो करने थोड़ी देंगे तुमको जो तुमको चाहिए वो। और यहाँ पे इसागी बोलता है उसको खुद को ही कुछ करना पड़ेगा, बट सीन ही है ना भाई कि उसको सेकंड बेस्ट बन के करना पड़ेगा जो कि उसको बर्दाश्त ही नहीं है। और यहाँ पे इतने में ह्यूगो आता है, वो बोलता है सेकंड बेस्ट बनने का एक अलग टाइप का ईगो है। इसागी देख मैं तेरे को सिखाता हूँ एक चीज, ये नहीं है कि हमेशा बेस्ट ही बन के रहना पड़ता है, अब तू मेरे को सुन और देख सेकंड बेस्ट ईगो क्या होता है। पे ह्यूगो इसागी को जब ज्ञान पेल रहा होता है इतने में लोकी ह्यूगो के पास ही बॉल को पास कर देता है, और वो इसागी को यही बोलने लगता है मेरे हिसाब से तेरे को ऐसा लगता होगा कि सेकंड बेस्ट वो बंदा होता है जो फर्स्ट नंबर पे नहीं आ सकता, बट असल में इसागी ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पे ह्यूगो इसागी को समझाने लगता है कि जो तुम्हारा कोच है यानी कि कटोरा कट ईगो वो सबसे बहुत तगड़ा वाला चोमू है कि उसको लगता है कि तुम लोग को बेस्ट ही बनना पड़ेगा, बट ह्यूगो यहाँ पे बोल रहा है ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे इसागी ह्यूगो को बोलने लगता है मेरे को तेरी कोई बात नहीं सुननी है, बट असल में बताऊं ये सबका सब सुन रहा है जो भी वो बता रहा ढंग से। अब यहाँ पे ह्यूगो बोलने लगता है मान लिया कि तू नंबर 1 बन जाएगा, बट बाकी सब जो बंदे हैं क्या उनका टैलेंट बेकार है। तो यहाँ पे ह्यूगो इसागी को समझाने लगता है जब वो छोटा था तब वो इसी चीज को सोचता था ह्यूगो कि भाई यार जो भी लोग होते हैं मतलब हर चीज तो हर कोई नहीं पा सकता ना, बट सारे के सारे लोग अपने ऐसे गोल्स रखते हैं जो उनको मिल ही नहीं सकते। तो यहाँ पे ह्यूगो यही समझा रहा होता है इसागी को कि बचपन से भगवान ने उसको गिफ्ट दे रखा है इस चीज का कि जो भी लोग गलत होते हैं उनको ह्यूगो ठीक कर पाए। और यहाँ पे इसलिए ह्यूगो बोलना चाह रहा है इसागी को कि मैं जो तेरे को बता रहा हूँ कि तू सेकंड बेस्ट बन जा वो चीज ही तेरे लिए सही है, क्योंकि ह्यूगो के हिसाब से जो वो बोलता है वो सत्य वचन है। और यहाँ पे ये बातें करते करते ही ह्यूगो बॉल पास कर
देता है चार्ल्स की तरफ। यहाँ पे वो यही बोल रहा है इसागी को कि भाई तू करेगा तो तेरे फायदे की चीज है, बट इसागी यहाँ पे मेरी तरह यही बोल रहा है, क्या बकवास कर रहा है, बहुत देर हो गई, चुप हो जा बेटा। यहाँ पे ह्यूगो इसागी को यही बोल रहा है, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता ना, अगर तू मेरे को हेट भी करेगा, मेरे को पता है तेरे को मेरी बातें पसंद नहीं आ रही होंगी, बट इतने में चार्ल्स बॉल को पास कर देता है ह्यूगो की साइड पे। और यहाँ पे ह्यूगो से इतना सारा सुनने के बाद इसागी को बस इतना ही समझ में आ रहा है कि ह्यूगो शायद से उसके जैसा ही है जैसे इसागी ने नाइजीरिया वाले मैच में ओनजाई का ईगो एक्टिवेट किया था ताकि वो तगड़ा कर सके। ऐसा ही लग रहा है कि भाई ह्यूगो के साथ भी केस है, वो इसागी को एक्टिवेट करवाने की कोशिश कर रहा है ताकि ह्यूगो अपने नेक्स्ट लेवल पे इवॉल्व करके पहुंच सके। अब यहाँ पे ह्यूगो ये बोल रहा है उसको जानना है कि वो पैदा क्यों हुआ है, बट भाई बंदा बोल लेके आगे ही भागे जा रहा है। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जा रहा है ब्लू लॉक वाले सारे के सारे यही सोच रहे हैं कि अब शायद से ह्यूगो कुछ खतरनाक ही करने वाला है। यहाँ पे ह्यूगो यही बोल रहा होता है उसको कभी भी स्ट्राइकर नहीं बनना, बट स्टिल उसका एक गोल है, उसको वर्ल्ड कप जीतना है, वो भी 4 बारी, क्योंकि एक बंदा है पेले, मतलब पेले फुटबॉलर है यार, मजाक नहीं कर रहा मैं। तो यहाँ पे उस बंदे ने 3 बार वर्ल्ड कप को जीता और ह्यूगो इसीलिए चाहता है कि वो 4 बारी जीते ताकि वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर सके। उससे बेस्ट कोई प्लेयर नहीं है, सेकंड बेस्ट बन के भी, क्योंकि स्ट्राइकर तो वो लोकी को ही रखने वाला है। और जब ह्यूगो ये सब बातें बोल रहा होता है तब लोकी और चार्ल्स अपनी पोजीशन पे होते हैं कि कब ह्यूगो बॉल को पास करेगा और भाई वो लोग गोल करेंगे। बट हम लोग को दिखाया जाता है ह्यूगो खुद ही बॉल पे एक बहुत ही क्रेजी सी लात दे के मारता है और यहाँ पे वो बोलना चाहता है कि वो ह्यूमैनिटी का लेजेंड बनेगा, जिसके बाद वो दे के गोल मारता है और यहाँ पे गोल हो भी चुका है। तो मतलब जो भी चार्ल्स और लोकी वगैरह रेडी खड़े थे वो सब के सब बस एक डिकॉय थे, उनको यूज कर रहा था ह्यूगो ताकि वो बस अपना गोल कर सके। और यहाँ पे इसागी गोल देखने के बाद यही सोच रहा है कि ह्यूगो का जो ड्रीम है वो काफी ही ज्यादा क्रेजी है और मेरे को भी यही लग रहा है। और यहाँ पे ह्यूगो इसागी को यही बोल रहा होता है कि अब क्या सोचा तूने, सेकंड बेस्ट बनेगा मेरी तरह। बट इसागी को यही समझ में आ रहा है कि इस बंदे का ईगो मेरे से भी ज्यादा क्रेजी है। एंड यहाँ पे ईगो इस चीज को अनाउंस करता है कि शिडो और किंग फील्ड में आने वाले हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट हाफ खत्म हो चुका है, सारे के सारे टीम वाले आपस में बातें कर रहे हैं। यहाँ पे IQ यही बोल रहा होता है, अब समझ में आ रहा है कि फ्रांस की टीम इतनी आगे क्यों है। बट बाचिरा यहाँ पे यही बोलता है कि भाई एक ही गोल आ गया यार वो लोग हमसे, हम लोग रिकवर कर लेंगे भाई, मतलब एक गोल तो हो जाएगा यार। बट यहाँ पे रियो बोलने लगता है भाई बट होगा कैसे ना, हमारी पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी इसागी के आसपास में घूम रही है और इस टाइम पे तुम लोग देख पा रहे हो इसागी कुछ भी नहीं कर पा रहा है, उसके साथ जो भी स्ट्रेटेजी है वो खराब हो चुकी है। तो यहाँ पे कारासू इनको यही रियलाइज कराने की कोशिश कर रहा होता है कि भाई हम लोग ने जैसे हियोरी के साथ मिलके गोल किया था वैसा ही गोल कर लेंगे यार, तुम लोग चिंता क्यों कर रहे हो। बट इतने में ईगो उस रूम के अंदर एंटर करता है और वो कारासू को यही बोल रहा है तू थोड़ा सा चोमू वोमू है क्या। बट यहाँ पे कारासू यही समझाने की कोशिश कर रहा होता है ईगो को कि उस टाइम पे जो टीम के लिए जरूरी था मैंने वही करा। बट ईगो इतने में ही बोलता है टीम के लिए नहीं खेलना, तेरे को अपने लिए खेलना है भाई, मत खेल, बकवास है ये सब, टीम भी मत करा कर मेरे आगे, मत्था घूम जाता है मेरा। और यहाँ पे ईगो इन सबको यही बोलने लगता है कि मैं मानता हूँ फ्रांस की टीम जो है उसके अंदर बहुत ही ग्रेटेस्ट टैलेंट भरे पड़े हैं, बट अगर हम लोग भी सेम चीज को करेंगे ना, स्ट्रेटेजीज को बदलेंगे तो भाई कुछ नहीं होने वाला। हम लोग को सिर्फ स्ट्राइकर बन के काम करना है, कुछ ऐसा जो पूरी की पूरी दुनिया नहीं कर पा रही, तभी तो हम लोग सबसे आगे बढ़ पाएंगे ना। बट इतना में कारासू बोलने लगता है कि भाई जो हमारी स्ट्रेटेजी है तेरे वाली जिसके अंदर हम सब लोग स्ट्राइकर है वो भी तो फेल ही हो रही है ना। तो यहाँ पे ईगो यही बोलता है कि वो वाली जो स्ट्रेटेजी है उसको हम ड्रॉप करने वाले हैं, मतलब इसागी के ऊपर इस टाइम पे पूरी टीम रिवॉल्व कर रही है, बट अब इसागी को हम लोग सेंटर से ड्रॉप करने वाले हैं। यहाँ पे सीन आता है फ्रांस वालों की साइड पे, जहाँ पे वो लोग ऑब्वियसली जो उनका कोच है वो बहुत ज्यादा खुश है उन लोगों से और वो यही बोल रहा है तुम लोग क्रैक करने वाले हो, ब्लू लॉक को तो तुम लोग फोड़ ही दोगे। और यहाँ पे सारे प्लेयर्स आपस में यही बात कर रहे होते हैं कि भाई अब हम लोग ब्लू लॉक के अंदर चांटे पेलने वाले। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है इस टाइम पे सेकंड हाफ शुरू होने वाला है और किंग, शिडो और कुनिगामी एंटर हो चुके हैं, मतलब इन हो चुके हैं और निको, चिगरी और बाचिरा बाहर हो चुके हैं। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई इसागी की फॉर्मेशन जो थी सेंटर वाली उसको भी इन लोगों ने बदल दिया इस टाइम पे, मतलब जो स्ट्रेटेजी थी वो इसागी के आसपास में घूम रही थी, बट अब सब सिचुएशन चेंज हो चुकी है और इसागी भी यही चीज सोच रहा होता है कि अगर ऐसा किया गया तो इसका मतलब मेरे से सामने वाली टीम में जो बंदा है यानी कि ह्यूगो वो एक लेवल मेरे से क्रेजी पहुंच चुका है, ऊपर है वो मेरे से। और यहाँ पे इसीलिए इसागी का ईगो अंदर से यही बोल रहा है उसको कि ह्यूगो को सरपास कर फटाफट। और यहाँ पे सेकंड हाफ शुरू हो चुका है। यहाँ पे फिलहाल हम लोग को स्कोर बताया जा रहा है फ्रांस का 2 और जापान का 1 और मैच चालू होता है जहाँ पे इसागी बॉल पास करता है कारासू की तरफ, कारासू बॉल पास करता है शिडो की तरफ और शिडो रियो की तरफ, जिसके बाद रियो आगे वापस से कारासू की तरफ। एंड ब्रो फ्रांस वाले भी इस चीज को समझ चुके हैं कि इन लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी को बदल लिया है, इसागी के आसपास में इस टाइम पे कुछ भी नहीं घूम रहा। यहाँ पे दोबारा से सिनेरियो रिपीट होता है, कारासू बॉल पास कर देता है रियो की तरफ और रियो शिडो की तरफ। अब यहाँ पे शिडो बॉल पास कर देता है हियोरी की तरफ। अब यहाँ पे चार्ल्स इसी चीज को एनालाइज कर रहा होता है कि भाई ये लोग तो बढ़ते ही जा रहे हैं, ये लोग बस हमारे एंट्री करते आ रहे हैं स्पेस के अंदर। और यहाँ पे इसी तरीके से चला तो हियोरी और कारासू कुछ तगड़ा करने वाले हैं। हियोरी यहाँ पे बॉल पे दी लात मारता है, उसने पास करी है कारासू की तरफ, बट कारासू बीच में नहीं आता और बॉल पहुंच चुकी है इसागी की तरफ। और लोकी बोलता है इतना तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये लोग इसागी को
पीछे ज्यादा नहीं छोड़ पाएंगे। बट सिनेरियो शिफ्ट हो चुका है। लोकी इसागी से बॉल छीने उससे पहले वो रिन को बॉल पास कर देता है और रिन और इसागी आपस में एक दूसरे को पास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ईगोइस्ट जो लोग हैं उन्होंने अपना ट्रैक बदल लिया है फिलहाल। यहाँ पे लोकी स्टिल नहीं रुक पा रहा इन लोगों से। लोकी स्टिल इसागी से बॉल छीनने वाला होता है, बट इतने में ही वो बोलता है कोर न्यू कनेक्शन दिखेगा और यहाँ पे इसागी बॉल पास कर देता है किंग की तरफ। एंड यहाँ पे किंग यही बोल रहा है इनको पेलने का टाइम आ चुका है। और यहाँ पे बारो अपनी बहुत ही गंदी ड्रिबलिंग करता हुआ निकालता सबके आगे से, वो बॉल को मारने ही वाला होता है, बट यहाँ पे ह्यूगो आके बोलता है भाई मेरे को भूल गया क्या, और वो कंट्रोल से बॉल ले लेता है बारो को मतलब किंग को ये रियलाइज नहीं हो पा रहा कि हो क्या रहा है उसके साथ में। यहाँ पे ह्यूगो बोल रहा है बच्चों मैंने तुम्हारी स्ट्रेटेजी को पहले से एनालाइज कर लिया था, और वो बॉल को दी के लात मारता है। उसने दूसरी साइड पे बॉल मार दिया जहाँ पे लोकी नहीं है, और उसने बॉल मार दिया किसी लीडन नाम के बंदे की साइड पे, और वो बंदा बॉल लेके बहुत ज्यादा खुश है इस टाइम पे लीडन, और वो यही बोल रहा है तुम लोग को लगा था कि लोकी ही सिर्फ मार सकता है गोल, तो मेरे को देखो अब। और यहाँ पे इसागी यही सोच रहा होता है हमारी पूरी टीम का ध्यान चार्ल्स और लोकी की तरफ था, जहाँ पे गेम अब लीडन बजाने वाला है इनका। अब यहाँ पे लीडन के आगे आरयू आ तो चुका है, बट चलिए एक सीन बताऊं तुम लोग को, बॉल को रोक पाना इस टाइम पे इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि लीडन आरयू तक पहुंचने से पहले ही बॉल पे दी के लात मारता है। ये बॉल सीधा गोलकीपर के ऊपर जाके खड़े होने वाली है, बट वहां पे लोकी बिल्कुल रेडी है, बॉल जैसे ही आएगी वो अपना सर अड़ा देगा। यहाँ पे लोकी स्माइल तक करता है, बट कुनिगामी बीच में आ गया भाई कहीं से, और उसने बॉल को कंट्रोल से निकाल दिया उन लोग के, और वो यही बोल रहा है मेरे को भूलो मत बेटा मैं भी इस गेम के अंदर ही हूँ। यहाँ पे सीन आता है ईगो की साइड में, जो यही बोल रहा होता है कुनिगामी की पूरी ट्रेनिंग फिजिकली इसीलिए करवाई गई है तगड़े टाइप में, ताकि भाई वो एक बहुत ही तगड़ा डिफेंसिव मिडफील्डर बन सके। एंड कुनिगामी ने इस टाइम पे जो काम किया है वो कर भी रहा है। बॉल हवा में होती है, बॉल को आरयू अपने कंट्रोल में ले लेता है, बॉल को पास कर देता है हियोरी की साइड में। अब हियोरी को रोकने की ये लोग बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, बट हियोरी बॉल पास कर देता है रियो के पास में, और यहाँ पे इसागी इसी चीज को सोच रहा है कि भाई ईगो की स्ट्रेटेजी काम तो कर रही है इस टाइम पे, बट फिलहाल हम लोग को ये नहीं दिख पा रहा कि ह्यूगो को सरपास कैसे करना है। इसागी का विजन इस टाइम पे ये चीज को देखने में फेल हो चुका है कि ह्यूगो को कैसे क्रॉस करना है। अब तुम्हें इसागी की अंदर की सिचुएशन बताऊं तो वो इतना ज्यादा टूट चुका है कि इस टाइम पे वो ये सोच रहा है कि शायद से उसको अपने आप को सेकंड बेस्ट मान लेना चाहिए, लोगों को बॉल पास करने से उसकी टीम जीत सकती है। बट यहाँ पे इसागी यही बोल रहा है ईगो को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी कि इसागी इतना घटिया बन चुका है, इसलिए वो नई थ्योरी को डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा है जहाँ पे वो ह्यूगो को सरपास कर सके। बट यहाँ पे इसागी ये सब एनालाइज कर ही रहा होता है, इतने में किंग आता है पीछे से, जो कि इसागी को यही बोल रहा है चोमू तेरे को एक बात बताता हूँ, मेरे को ईगो ने इस टाइम पे फील्ड के ऊपर भेजा था ताकि जो भी तू करेगा मैं उसको क्रैक करके तेरे को गोल मारने से रोकूंगा ताकि मैं गोल कर सकूं, बट तेरे बस की तो कुछ लगी नहीं रही मेरे को फिलहाल में। इसागी यार क्या फटीचर है तू। और यहाँ पे भाई इतना बोलने के बाद इसागी को ये रियलाइज होता है कि शायद से किंग समझ पा रहा है कि इस टाइम पे इसागी का विजन कितना ज्यादा वीक है, मतलब किंग एक नेक्स्ट लेवल का बंदा है जो कि इसागी के विजन को सेंस कर सकता है। एंड यहाँ पे जो बैटल रियो और ह्यूगो के पास होती है, मतलब रियो के पास बॉल है तो कारासू भी वहीं पे पहुंच जाता है, बट कारासू इस टाइम पे यही सोच रहा है यार इसागी और कारासू दोनों के दोनों एक जैसे हैं। कारासू भी शुरुआत से स्ट्राइकर ही बनना चाहता था जैसे इसागी इस टाइम पे कर रहा है काम को, बट कारासू धीरे धीरे पीछे होता गया। इसागी का आगे बढ़ना कारासू को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट स्टिल ईगो ने उसको टीम में रखा, ये बहुत बड़ी बात है। बट इस टाइम पे कारासू यही सोच रहा है यार ईगो की फिलोसफी को मैं फॉलो करूं, मतलब मेरे को लग नहीं रहा यार, मैं एक काम करता हूँ। ह्यूगो की बात कारासू के दिल पे लग चुकी है और वो यही बोल रहा है इस टाइम पे कि एक बार सेकंड बेस्ट बन के देखो यार, क्या पता मैं क्रॉस कर पाऊं इसागी को। अगर मैंने गोल बना दिया ना भाई एक इसागी को फटीचर तो मान लूंगा मैं फिर। एंड यहाँ पे सच में रियो कारासू को बॉल पास कर देता है। ह्यूगो भी इस टाइम पे यही बोल रहा है कि बहुत बढ़िया कारासू, बट यहाँ पे कारासू यही बोल रहा है मैंने अभी तक उस ड्रीम को गिव अप नहीं करा कि मैं बेस्ट स्ट्राइकर बनूंगा, बट फिलहाल के लिए मेरे को ऐसा करना पड़ रहा है। ब्लू लॉक वाले खुश हो चुके हैं, इतने में ही कारासू बॉल पे दे के लात मारता है और वो बोलता है डीमन यानी कि शिडो अब अपना काम करके दिखा फटाफट। यहाँ पे सीन सिनेरियो आगे बढ़ता है, शिडो बॉल को लेके आगे बढ़ता है और चार्ल्स इस टाइम पे यही सोच रहा है फाइनली शिडो खेलने वाला है। अब चार्ल्स इसलिए इतना खुश है क्योंकि न्यू ईगो इस लीग में चार्ल्स और शिडो एक साथ ही थे, इनका केमिकल रिएक्शन था, इसलिए वो देखना चाहता है शिडो क्या करने वाला है। फिलहाल शिडो फ्रांस के प्लेयर्स को क्रॉस करता हुआ निकल तो रहा है भाई। फिलहाल शिडो सबको क्रॉस करता हुआ बॉल को पास कर देता है हियोरी की साइड पे, और यहाँ पे इसागी इस टाइम पे इसी चीज को एनालाइज कर रहा है कि मैंने कभी भी शिडो के साथ अपना जो भी केमिकल रिएक्शन है उसको बनाने का नहीं कोशिश करी, बट अगर कारासू इस चीज को कर रहा है और जो हमारी टीम को इस टाइम पे जरूरत भी है, ये बेस्ट लग रहा है यार मेरे को, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे कारासू के पास वापस से बॉल आती है जो कि पास करिए हियोरी ने, जहाँ पे कारासू यही सोच रहा है इस टाइम पे कि अगर उसने शिडो से गोल निकलवा लिया तो उसकी जगह उसको टीम के अंदर वापस से मतलब जो रिस्पेक्टेड प्लेस है वो मिलने वाला है। और इतना बोलते ही कारासू दे के बॉल पे लात मारता है, बॉल हवा में उड़ती भी जाती है, बट यहाँ पे शिडो को रोकने के लिए लोकी आ चुका है क्योंकि वो बोल रहा है न्यू ईगो इस लीग में मैं ही तेरा मास्टर था, भूल गया क्या बेटा। बट यहाँ पे शिडो स्टिल हवा में उड़ने को हो रहा होता है और वो यही बोलता है
50-50 की हीट है हम दोनों के बीच में। जो भी बॉल को पहले टच करेगा वो है राजा असली। बट यहाँ पे शिडो और लोकी कुछ कर पाते, किंग बीच में आ जाता है, हवा में से ही बॉल को अपने कंट्रोल में लेता है। यहाँ पे शिडो बोल रहा है शायद से इसके सेल्स पागल हो रहे हैं, इसका मतलब तू इसागी को रिप्लेस कर रहा है। और यहाँ पे किंग बॉल को लेता है, वो दे के अपने स्टाइल वाली किक मारता है और यहाँ पे गोल मार दिया भाई किंग ने। क्या मजाक चल रहा है भाई यहाँ पे ब्लू लॉक का गोल होने के बाद बाकी सारे खुश है सिवाय इसागी के, क्योंकि वो यही सोच रहा है टीम के अंदर शिडो को और किंग को एक टाइम पे इसलिए लाया गया ताकि ये लोग आपस में लड़े और इवोल्यूशन कर सके ये लोग एक दूसरे का। जहाँ पे क्यू की इस टाइम पे कारासू को सारी स्पॉटलाइट मिल चुकी है, तो इसागी यही बोल रहा है जो ब्लू लॉक है वो मेरे हाथ से छूट कर कारासू के कंट्रोल में जा रही है। भाई ये तो चिंता वाली बात है इसागी के लिए। एंड यहाँ पे फ्रांस का कोच शायद से ऐसा लग रहा है इन लोग के साथ थोड़े मजे वगैरह ले रहा था, तो वो यही समझा रहा है इन लोग को कि भाई अगर तुम ऐसे खेलोगे तुमको लग रहा है तुम वर्ल्ड कप जीत पाओगे, इतनी छोटी मोटी टीम से हार रहे हो तुम, जादू वादू दिखाओ यार अपना। और यहाँ पे लोकी बोल रहा है यस सर आपको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब ब्लू लॉक वालों की तुड़ाई लगने वाली है। एंड अब हम लोग को ह्यूगो और लोकी की एक बैक स्टोरी बताई जाएगी। मतलब मैं तुम लोग को सिंपल फॉर्म में समझा दूंगा जल्दी जल्दी, क्योंकि इन लोग की जो बैक स्टोरी है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जा रहा होता है ह्यूगो जिस टीम के अंदर होता है उन लोग को प्लान समझा रहा होता है, बट किसी बंदे को समझ में नहीं आ रहा। उन लोग को लग रहा है ये कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट नहीं करना हम लोगों से, तो यहाँ पे इसीलिए ह्यूगो समझ जाता है कि इन लोग को प्लान समझ में नहीं आने वाला। ह्यूगो को पता है कि वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, बट वो चाहता है कि उसको एक बढ़िया सा स्ट्राइकर मिल जाए। वो यही सोच रहा है नोएल नोआ इस टाइम पे 30 सालों का हो चुका है, अगर इस स्पीड में काम करेगी फ्रांस तो सिर्फ एक या 2 बार ही वर्ल्ड कप ये लोग जीत पाएंगे। बट क्योंकि ह्यूगो का ड्रीम है 4 बार वर्ल्ड कप जीतने का, तो उसको एक बढ़िया सा स्ट्राइकर चाहिए। यहाँ पे ह्यूगो को हम लोग को दिखाया जाता है एक बंदा मिलता भी है जो कि उसको लगता है कि भाई ये वर्ल्ड स्ट्राइकर बनने के लायक है, बट उसकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है, जिसके बाद ह्यूगो उसको रोस्ट कर देता है, बोलता है भाई स्पीड में ना चना मूंगफली बेचा कर, तू फुटबॉलर नहीं बन पाएगा तू। बट यहाँ पे वो बंदे की ईगो पे बोल लग जाती है और यहाँ पे इसलिए वो ह्यूगो को मारने वगैरह लगता है, बट लोकी बीच में आ जाता है। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है इनकी टीम के अंदर एक नया प्लेयर एंटर होने को चाह रहा है जो कि लोकी है, जिसको देखते ही पता नहीं क्यों भाई ह्यूगो को ये सेंस हो रहा है कि ये बंदा कोई नेक्स्ट लेवल का क्रेजी है। और जहाँ पे जब ये लोगों की आपस में बात होती है, जब ह्यूगो लोकी को समझाता है कि मेरे को एक ऐसा स्ट्राइकर चाहिए जिससे मैं दुनिया में 4 बार वर्ल्ड कप को जीत सकूं, तो यहाँ पे लोकी यही बोल रहा होता है पहले तो कि मेरे को लगा कि भाई तू कोई पागल है जो तू ऐसे सपने देख भी रहा है, बट सेकंड टाइम पे लोकी बोलता है कि उसका भी बिल्कुल सेम ड्रीम है। और जिसके बाद मैच वापस से प्रेजेंट में आता है जहाँ पे 2-2 दोनों टीमों का स्कोर है। एंड यहाँ पे ह्यूगो और लोकी पहले तो साथ साथ में होते हैं, जिसके बाद लोकी पीछे को भाग रहा है और ह्यूगो आगे को भाग रहा है। यहाँ पे ह्यूगो के साइड में 2 विंग्स घूम रहे होते हैं और वो बंदे दोनों यही बोल रहे हैं कि भाई हम लोग वही करने वाले हैं कि ह्यूगो। यहाँ पे वो लोग ह्यूगो के आगे से ऐसे उसको कवर दे रहे होते हैं, तो इतने में ब्लू लॉक वाले सोचते हैं हम लोग उन्हीं दोनों बंदों को रोकते हैं, बट ह्यूगो शायद से उनको डिकॉय की तरह यूज कर रहा था। वो फटाफट ड्रिबल करता हुआ सबको क्रॉस कर देता है ब्लू लॉक वालों को। एंड यहाँ पे इतने में ही कुनिगामी जाता है, वो सोचता है कि बस मेरे को ह्यूगो को रोकना है, काम खत्म। वो ह्यूगो को रोक भी लेता है, बट ह्यूगो बॉल को पीछे को पास कर देता है जहाँ पे लोकी है। एंड ब्रो इस चीज को ये लोग सोच भी नहीं पा रहे कि इतना तेज ह्यूगो पीछे को कैसे पास कर पा रहा है। खैर फिलहाल आईक्यू सोचता है कि वो लोकी तक पहुंच जाएगा क्योंकि बॉल काफी ज्यादा दूर होती है, बट यहाँ पे लोकी बिना बॉल को देखे स्पीड बढ़ा देता है अपनी, जिसके बाद आईक्यू इस टाइम पे फिलहाल में यही सोच रहा है यार एटलीस्ट मैं बॉल को देखूंगा जब तो मैं अपनी स्पीड को लगा पाऊंगा। बट यहाँ पे इन लोग का इतना तगड़ा कनेक्शन है कि लोकी को बॉल को देखने की जरूरत भी नहीं है, वो जहां पहुंचेगा वहीं बॉल गिरेगी, उसको पता है इतना भी। एंड ह्यूगो यही बोल रहा होता है ये जो स्पीड है लोकी की ये इसको वर्ल्ड का नंबर 1 बेस्ट स्ट्राइकर बनाने वाली है। जिसके बाद लोकी बॉल तक पहुंचता है, गागामारू बॉल को रोकने की कोशिश करता है, बट जैसा मैंने तुम लोग को बताया था लोकी बोल रहा था कि वो तोड़ने वाला है ब्लू लॉक को। एंड यहाँ पे गोल हो भी चुका है, इसका मतलब फ्रांस के 3 हो चुके गोल और जापान के 2। एंड ह्यूगो का इस इतने बढ़िया से गोल के बाद सिर्फ ये रिएक्शन है अच्छा लगा देख के। भाई मतलब ऐसा लग रहा है कि इन लोग को पता था ये लोग क्या करने वाले हैं, और मेरे को लग रहा है ब्लू लॉक वालों को अभी से ही हार मान लेनी चाहिए। मतलब यार मजे ले रहे थे ये लोग अब तक, और ये वाली सिनेरियो को देखने के बाद जो ब्लू लॉक वालों की रिएक्शन है तुम लोग एक बार ये देखो। आईक्यू इस टाइम पे बोलता है भाई मजाक कर रहा है क्या तू, इस बंदे के साथ भिड़ने वाले हैं क्या हम। एंड इतने में ही गागामारू पहला रिएक्शन देता है अपना, वो बोलता है भाई लग रहा है ये कोई कीड़ा मकोड़ा है, इसने कोई चीट कोड लगा रखा है, GTA 5 चल रही है क्या यहाँ पे। यहाँ पे रियो बोलता है भाई बड़ी मुश्किल से यार हम लोग पहुंचे थे इनके लेवल पे, अब इस लेवल को कैसे क्रॉस करे। और यहाँ पे कारासू तो हद ही पार कर देता है, वो बोलता है एलियंस के साथ कौन खेलेगा, मैं नहीं खेल रहा इनके साथ। एंड यहाँ पे ईगो एक चेंज करता है, वो ओटोया की एंट्री करवा देता है और रियो को बाहर करवा दिया गया फिलहाल में। एंड ओटोया मजे ले रहा है, वो यू करके बोल रहा है इनको मैं अपने ऑरा से हरा दूंगा यार, कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए बट इतना नहीं। एंड यहाँ पे इसागी समझ जाता है क्योंकि ओटोया का और कारासू के चेंजिंग पैटर्न्स है, तो इसका मतलब ईगो का इंटेंशन क्लियर दिख रहा है हम लोग को इस टाइम पे, शायद से कारासू के साइड में वो पूरा का पूरा गेम अब धकेल रहा है। एंड यहाँ पे
इसागी इसी चीज को अब सोच रहा है कि भाई मेरे साइड से तो गई है टीम, बट रिन की साइड पे भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इसका मतलब इसागी यही बोल रहा है हम दोनों के बस की फिलहाल में ईगो को ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं है, एंड ब्रो इज फीलिंग सैड राइट नाउ। यहाँ पे इसागी यही बोल रहा है तो सारी टीम कारासुकी हो चुकी है और मैं और रिन करने के वाले, क्योंकि गोल इन लोग को दिख नहीं रहा है दूर दूर तक कुछ। एंड यहाँ पे इसागी पता नहीं क्यों इस टाइम पे एक्साइटमेंट फील कर पा रहा है और वो यही बोल रहा है मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ह्यूगो ने मेरे को गलत एनालाइज करा है। यहाँ पे इसागी को ऐसा लग रहा है कि जब भी वो अपनी एबिलिटीज को सरपास करने वाला होता है वो इसी टाइप का एक्साइटमेंट फील कर पाता है। फिलहाल में इसागी सेम एक्साइटमेंट फील कर भी पा रहा है इस टाइम पे। एंड यहाँ पे गेम वापस से स्टार्ट होती है जहाँ पे कारासू के पास बॉल होती है, जो कि बॉल पास कर देता है हियोरी को। हियोरी बॉल वापस से पास कर देता है कारासू को, मतलब 1-on-1 चल रहा है इस टाइम पे। यहाँ पे कारासू को रोकने एक बंदा आता है, बोलता है शायद से तू मेन गोल कोर्स है, तेरे को ही रोकता हूं मैं। बट कारासू इतने में ही बॉल पास कर देता है ओटोया की साइड पे। ओटोया बॉल को लेके बहुत ही तेजी में निकल रहा है फिलहाल में, बट यहाँ पे ओटोया सोच लेता है उसको क्या करना है। वो बॉल पे दे के लात मारने वाला है। यहाँ पे सिर्फ लोकी का भी शैडो है, मतलब लोकी उससे काफी ज्यादा दूर है। यहाँ पे ओटोया दे के बॉल पे लात मारता है, बट लोकी स्टिल बॉल को रोक लेता है। बॉल तक पहुंच गया बंदा और वो यही बोल रहा है मेरे को लग रहा है कारासू के साथ तेरी बढ़िया जम रही होगी, बट मैं तेरे को बता दूं कि मैं तेरे को रोक सकता हूं फिलहाल। एंड बॉल हवा में होती है जो कि जा रही है ह्यूगो के पास में, बट यहाँ पे कहीं से इसागी एक्टिवेट हो चुका है। वो आ चुका है हवा में और बोल रहा है ह्यूगो भूल जा भाई, मैं लेके जा रहा हूँ बॉल। और यहाँ पे इसागी यही बोल रहा है जब भी मैं बंदों को खाने वाला होता हूँ ना तो यही है मेरी अनसूटेबिलिटी। अब तू गया। फिलहाल इस मैच के अंदर मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इसागी ने ह्यूगो को शॉक्ड कर दिया है। ह्यूगो इस टाइम पे यही सोच रहा है कि भाई इस बंदे ने बॉल पहली बात तो ली कैसे, इसने सोचा कैसे कि बॉल यहीं पे आएगी। एंड ह्यूगो यही बोल रहा है इसके जो एक्सप्रेशन है, इसकी जो थिंकिंग है वो मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है चेंज हो चुकी है। एंड यहाँ पे ह्यूगो को इस टाइम पे दो ही चीजें दिख रही हैं, या तो ये बॉल को ड्रिबल करके भागेगा या फिर इसको पास करनी पड़ेगी, और ये पास करेगा शायद से किंग या रिन की तरफ। बट इसागी बॉल को पास कर देता है कारासू की तरफ और यहाँ पे सब के सब शॉक्ड हो चुके हैं। इसागी और कारासू टीम अप कर रहे हैं। इसागी यहाँ पे कारासू को यही समझाने की कोशिश कर रहा है सेकंड बेस्ट मेरे को अपना बेस्ट दे के दिखा, और यहाँ पे कारासू बोल रहा है डीमन किंग खुद अगर मेरे कंट्रोल में आ रहा है तो यार मेरे को इसकी हेल्प करनी पड़ेगी। यहाँ पे कारासू और इसागी एक दूसरे को पास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल रिन की तरफ सीन आता है जहाँ पे वो गुस्सा हो चुका है क्योंकि वो बोल रहा है इसागी ने उसको कट डाउन कर दिया। इसागी की हिम्मत कैसे हुई रिन को कट डाउन करने की। अब यहाँ पे इतने में ही इन लोग को बताया जाता है कि भाई 2 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया मैच के अंदर। तो यहाँ पे ब्लू लोक वाले यही समझा रहे हैं फटाफट करो क्योंकि सिर्फ 2 मिनट एडिशनल मिले हैं। यहाँ पे बॉल अभी भी कारासू के कंट्रोल के अंदर ही होती है जहाँ पे वो बॉल को लेके आगे बढ़ रहा है। इसागी और ह्यूगो आसपास में है जहाँ पे ह्यूगो इसागी को बार बार बोल रहा है मैं इसी टाइम की और इसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था कि कब भाई तुम जापान वालों वही करो जो मैं चाहता हूँ, मतलब तुम लोग मान लो अपने आप को सेकंड बेस्ट और ताकि तुम पास करना स्टार्ट कर दो। एक बारी मैंने तुम लोग के दिमाग में ये चीज भर दी तो भाई इसी तरीके से हम लोग वर्ल्ड कप को जीतने वाले हैं। हम प्लेयर्स को इतना मजबूर कर देंगे अपनी बात को मनवाने के लिए कि जो हम चाहते हैं वो ही करे। और यहाँ पे ह्यूगो का प्लान सक्सेसफुल हो भी चुका है। इसागी भी बॉल को पास करता हुआ आगे बढ़ रहा है अभी भी। यहाँ पे इतने में ही कारासू बॉल पास करता है हियोरी की साइड पे, हियोरी इसागी की साइड में, और इसागी वापस से ओटोया को बॉल दे देता है। ओटोया वापस कारासू को देता है। अब कारासू यहाँ पे वापस इसागी पे भेज देता है और ये दोनों ऐसे ही 1-2-1 करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं ताकि फ्रांस के प्लेयर्स को घेरते हुए निकल जाए ये लोग। अब यहाँ पे फाइनली बॉल होती है कारासू के पास में जो कि हियोरी को बॉल दे देता है, और जैसे पहले इन लोगों ने गोल करा था कारासू ने बिल्कुल वैसी सिचुएशन बना दी है। बट सीन ऐसा इस टाइम पे हियोरी को ये डिसाइड करना है कि उसको क्या करना है। यहाँ पे हियोरी सोच ही रहा होता कि वो बॉल को पास करे या खुद ही गोल मार दे पहले की तरह। बट यहाँ पे बारो को ह्यूगो रोक लेता है, शिडो को चार्ल्स रोक लेता है, एंड यहाँ पे लोकी फटाफट अपनी पोजीशन लेके हियोरी से बॉल छीनने आ रहा है। यहाँ पे हियोरी सोच रहा है भाई मैं क्या करूँ, ये बंदे बहुत ही क्रेजी लेवल के हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। लोकी इतनी फास्ट तरीके से पूरा हियोरी के पास ही पहुंच जाता है। हियोरी को लगता है कि वो लेट हो चुका है, शायद से लोकी अब बॉल लेके निकल जाएगा। बट इतने में ही इसागी आ चुका है हियोरी के साइड पे और बोल रहा है फटाफट मेरे को पास कर। अब यहाँ पे बॉल इससे पहले इसागी के कंट्रोल में आती ह्यूगो उसी की साइड पे भागता हुआ जा रहा है। बट यहाँ पे ह्यूगो को ये समझ में नहीं आ रहा कि इसागी ने ये सब किया किस लिए, ताकि वो अपना गोल कर सके, इसलिए वो सबको पास कर रहा था, या फिर दोबारा से वो किसी को पास देने वाला है और अपने आप को सेकंड बेस्ट मानने वाला है। और यहाँ पे इसागी बोलता है मैं ऐसा कुछ भी प्लान नहीं कर रहा था, असल में मैं तेरे को बर्बाद करने की तैयारी कर रहा था। इसागी यहाँ पे एकदम से ह्यूगो के सामने से बॉल को घुमा देता है, मतलब उल्टी पोजीशन में आ चुका है। और यहाँ पे इसागी बोल रहा है मैं ह्यूगो तेरे को हराने वाला हूँ अपने लक का यूज करके। ह्यूगो को भी इस टाइम पे ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या कर रहा है इसागी, क्योंकि वो घूम चुका है दूसरी साइड पे। और यहाँ पे ह्यूगो यही बोल रहा है क्या इसने मेरा सारा प्लान बर्बाद कर दिया है। यहाँ पे इसागी बोलता है मैं अपने लक का पूरा बेस्ट करके दिखाने वाला हूँ तेरे को। और यहाँ पे अब गैम्बल है, एक तरीके से लक का गेम है, क्या इसागी राइट में मुड़ेगा या लेफ्ट में, जो भी इस चीज को पहले प्रेडिक्ट कर लेगा, मतलब ह्यूगो ने अगर प्रेडिक्ट कर लिया तो इसागी का गेम यहीं पे खत्म हो जाएगा। बट यहाँ पे इसागी लेफ्ट में मुड़ जाता है और ह्यूगो राइट प्रेडिक्ट करता है। इस
इसका मतलब ह्यूगो इस टाइम पे फेल हो चुका है। एंड यहाँ पे बॉल हवा के अंदर होती है, बट इतने में ही रिन आ जाता है उस बॉल की कंट्रोल लेने के लिए। रिन यही बोल रहा है, इसागी तेरे को लग रहा है तू मेरे को भूल चुका है, तेरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं इसागी। और यहाँ पे ये दोनों के दोनों बिल्कुल सेम टाइम पे बॉल पे लात दे के मारते हैं। यहाँ पे गोल भाई बिल्कुल हो जाता असल में बोलूं अगर इसागी मारता सिर्फ तो, बट यहाँ पे रिन की वजह से वो थोड़ा सा फोर्स ऊपर की साइड को हो गया और बॉल जाके पोल पे लग चुकी है। एंड यहाँ पे बॉल हवा में चली जाती है, जिसके बाद बॉल पे कंट्रोल ले लेता है लोकी। वो ब्लू लॉक वालों को बोल रहा है बाय बाय ब्लू लॉक, वो सबको ड्रिबल करता हुआ क्रॉस करता हुआ निकल जाता है। और यहाँ पे इसागी इसी चीज को एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है। पहले इसागी ने ह्यूगो को कम्पीट करने के लिए बोला, जिसके बाद भाई वो बिल्कुल ह्यूगो को हरा चुका था, बट एंड टाइम पे अगर रिन ना आता तो गोल हो जाता। बट इसागी इस टाइम पे यही सोच रहा है यार बट रिन सही कर रहा था, ईगो की फिलोसफी के हिसाब से हम सबको गोल करना है, बट इसका मतलब हम लोग हार गए तो मतलब क्या ईगो की फिलोसफी गलत है? इसका मतलब पूरा का पूरा ब्लू लॉक ही बेकार है। इस टाइम पे इसागी के मन में ये क्वेश्चन आ रहा है जो वो बोल रहा है। इस टाइम पे इतना बोलते ही लोकी ने गोल मार दिया है और अब स्कोर 4-2 हो चुका है। फ्रांस ने कंप्लीटली जापान को डिस्ट्रॉय कर दिया है। यहाँ पे लोकी इस टाइम पे यही बोल रहा है भाई क्या बोरिंग मैच था यार ये ब्लू लॉक वालों के साथ, इनको तो हमने ऐसे ही हरा दिया भाई। और यहाँ पे ये लोग इंजॉय करने वाले होते हैं, बट इतने में इसागी ह्यूगो को आके बोलता है ये बात मत बोल दियो, जो तेरी थ्योरी थी मैंने उसको गलत तो प्रूव कर दिया है, बस अगर वहां पे रिन ना आता तो वो गोल हो चुका था। और लक के बैटल में तेरे को भी पता है मैं तेरे को हरा चुका हूँ, तो ऐसा तो मत सोचियो कि ह्यूगो तू जीत चुका है एक तरफा। यहाँ पे ह्यूगो बोलता है इसागी तेरे पीछे दर्द तो है थोड़ा, बट ये दर्द का इलाज करना मेरे को आता है। खैर अभी तुम हार चुके हो बेटा, अभी अगली बार मिलेंगे, जाओ टाटा बाय बाय। और यहाँ पे फ्रांस इस मैच को जीत चुकी है, जिसके बाद ये पूरा का पूरा मैच खत्म हो चुका है। मतलब हम लोग 347 चैप्टर तक आ चुके हैं। और भाई मैं इसलिए वीडियो को जल्दी नहीं बनाता क्योंकि पूरा मैच देखने का जो मजा है वो आधे आधे मैच में नहीं है यार, बट हाँ व्यूज के लिए चाहूँ तो कर सकता हूँ, तो इसलिए अगली बार से 2-2 चैप्टर मैं एक साथ ले आया करूंगा, ठीक है। चलो इस वाली वीडियो को फिलहाल यहीं पे एंड करते हैं। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।